हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेल्स पाल्सी के बारे में जानेंगे। बेल्स पाल्सी एक कंडीशन है जिसमें अचानक एक तरफ का चेहरा कमज़ोर या पैरालाइज्ड हो जाता है। ये फेशियल नर्व जो हमारे चेहरे के मसल को कंट्रोल करती है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण होती है। इससे चेहरे के जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। बेल्स पाल्सी इज़ अ कंडीशन विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सडन unilateral facial weakness or paralysis which is because of the inflammation of the facial nerve. बेल्स पाल्सी फेशियल नर्व के इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। फेशियल नर्व को इसे हम लोग क्रेनियल नर्व 7 भी कहते हैं। ये क्रेनियल नर्व 7 जो हमारे फेशियल नर्व को सप्लाई करती है, इसका पैरालिसिस हो जाने के कारण 7 क्रेनियल नर्व का इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण इप्सिलेटरल यानी सेम साइड के पैरालाइज हो जाते हैं, जिससे अचानक चेहरे में कमज़ोरी आ जाती है और फेशियल एक्सप्रेशन भी लॉस्ट हो जाते हैं। इसे हम लोग बेल्स पाल्सी कहते हैं। बेल्स पाल्सी 7 क्रेनियल नर्व के इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण होती है, जहाँ पर हमारे जो फेशियल मसल्स हैं वो सब कमज़ोर हो जाते हैं यानी पैरालाइज्ड हो जाते हैं। एक तरफ के पूरे फेशियल मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं यानी पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इट इज़ अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ बोथ अपर एंड द लोअर फेशियल मसल। ये जो फेशियल मसल होते हैं ये एक पूरी साइड इस तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इप्सिलेटरल यानी सेम साइड पैरालाइज हो जाते हैं। अपर एंड द लोअर क्वाड्रेंट ऑफ द फेस ऑन द सेम साइड्स गेट पैरालाइज्ड। इंफ्रान्यूक्लियर लीजन ऑफ द फेशियल नर्व एट अ स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, अफेक्टेड साइड मोशनलेस। जो अफेक्टेड साइड होती है उस तरह के सारे जो फेशियल एक्सप्रेशन चले जाते हैं और वो मोशनलेस हो जाती है। ये इंफ्रान्यूक्लियर लीजन होती है जो फेशियल नर्व के स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन पर होता है। इसका मतलब है कि जो साइड अफेक्टेड होती है उस साइड का चेहरा बिल्कुल मोशनलेस हो जाता है यानी हिला भी नहीं सकते हैं। चलिए जानते हैं बेल्स पाल्सी क्यों होती है। इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है, लेकिन देखा गया है कि वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन कॉज है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जो कोल्ड सोर का रीज़न भी होता है। इसके अलावा दूसरे वायरस जैसे कि वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स और शिगेला ये भी बेल्स पाल्सी कॉज कर सकते हैं। डेंटल एक्सट्रैक्शन, कभी कभी डेंटल प्रोसीजर या ट्रॉमा या स्ट्रेस इनडायरेक्टली बेल्स पाल्सी का रीज़न हो सकता है। जब डेंटल एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके बाद नर्व इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसके वजह से बेल्स पाल्सी हो सकती है। ऑटो इम्यून रिएक्शन, जब हमारा इम्यून सिस्टम गलती से फेशियल नर्व पर अटैक कर देता है तब ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि बॉडी अपनी ही नर्व सेल्स को डैमेज कर लेती है, जिसके कारण अगर फेशियल नर्व अफेक्ट हो जाए तो बेल्स पाल्सी हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर, कुछ लोगों में हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजन देखा गया है। अगर फैमिली में किसी को बेल्स पाल्सी हो चुका है तो बेल्स पाल्सी के चांसेस होने के बढ़ जाते हैं। देयर मे बी हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन, ईयर इन्फेक्शन के कारण भी बेल्स पाल्सी हो सकती है। ईयर इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग द मिडल ईयर, कैन समटाइम्स स्प्रेड इन्फ्लेमेशन टू द फेशियल नर्व। ईयर में इन्फेक्शन हो जाने के कारण इन्फ्लेमेशन जो फेशियल नर्व तक पहुंच सकती है, जिसके वजह से बेल्स पाल्सी हो सकती है। चलिए जानते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। नर्व कंप्रेशन, स्वेलिंग ऑफ द फेशियल नर्व in the narrow bony canal it passes through. Impaired nerve function, disruption of the signal from the facial nerve to the facial muscle. Inflammation often leads to demyelination of the nerve fibers which impairs the nerve function. Facial nerve compression,
नर्व कंप्रेशन, फेशियल नर्व जब नैरो बोनी कैनल से गुजरती है तब उसकी स्वेलिंग होने पर नर्व कंप्रेस हो सकती है, जिसके वजह से नर्व के सिग्नल प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाते हैं। इम्पेयर्ड नर्व फंक्शन, फेशियल नर्व से फेशियल मसल तक जाने वाले सिग्नल डिसरप्ट हो जाते हैं, जिससे मसल प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। ये डिसरप्शन नर्व की इन्फ्लेमेशन और कंप्रेशन की वजह से हो सकते हैं। ये जो सिग्नल में डिसरप्शन आ जाता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड कंप्रेशन ऑफ द नर्व। नेक्स्ट थिंग इज़ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की वजह से नर्व फाइबर्स डीमाइलिनेटेड हो जाते हैं, जिससे नर्व फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, यानी नर्व ठीक से काम नहीं कर पाती है। माइलिन एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो नर्व फाइबर्स के अराउंड होती है, और उसके डैमेज हो जाने से नर्व सिग्नल स्लो या ब्लॉक हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स, लॉस ऑफ द व्रिंकल्स ऑफ द फोरहेड। माथे की जो झुर्रियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं ऑन द अफेक्टेड साइड। सो क्लिनिकल फीचर इस डायग्राम में देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ द व्रिंकल ऑन द फोरहेड। सो आप देख सकते हैं इस तरफ की साइड अफेक्टेड है एंड दिस इज अनअफेक्टेड साइड। लॉस ऑफ द व्रिंकल्स ऑफ द फोरहेड, ये जो माथे की जो झुर्रियाँ होती है ये ख़त्म हो जाती है ऑन द अफेक्टेड साइड। देखिए अनअफेक्टेड साइड यहाँ पर इस तरह से झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं, पर अफेक्टेड साइड झुर्रियाँ नहीं दिखाई देती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ द मसल। नेक्स्ट वन, पेशेंट कैनॉट रेज द आईब्रोज ऑन द अफेक्टेड साइड। अगर पेशेंट को कहा जाए आईब्रोज रेज करने के लिए ऑन द अफेक्टेड साइड तो पेशेंट नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू क्लोज द आइज़, इस तरह से पेशेंट की आँख खुली रहती है, पेशेंट अपनी आँख को बंद नहीं कर पाता है। बंद करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अनअफेक्टेड साइड पेशेंट इजीली आँख को बंद कर सकता है। साथ ही साथ देयर इज़ अ ओवरफ्लो ऑफ द टीयर्स ऑन द चीक, इस तरह से आंसू निकल आते हैं। आँख से आंसू गाल पर बह जाते हैं क्योंकि आँख प्रॉपरली नहीं बंद कर पाते हैं। लॉस ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड, इस तरह से आप देख सकते हैं ये है नेज़ोलेबियल फोल्ड जो अफेक्टेड साइड पर नहीं है। नेज़ोलेबियल फोल्ड जो नोज़ और माउथ के बीच में लाइन होती है वो नहीं दिखाई देती है ऑन द अफेक्टेड साइड। देयर इज़ ऑल्सो सैगिंग ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ टूवर्ड्स द अफेक्टेड साइड। ये जो इस तरह का मुंह का कोना है ऑन द अफेक्टेड साइड, ये इस तरह से नीचे गिर जाता है। ये स्ट्रेट होना चाहिए इस तरह से, ये इस तरह से नीचे गिर जाता है ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द मसल। ड्रॉपिंग ऑफ द सलाइवा, और उसके मुंह से इस तरह से सलाइवा भी गिर जाता है। स्टेसिस ऑफ द फूड इन द माउथ, खाना मुंह में ही रुका रहता है क्योंकि च्यूइंग और स्वलोविंग में प्रॉब्लम होती है। जो खाना होता है वो दांतों और गाल के बीच में जमा हो जाता है। फेस इज़ पुल्ड टुवर्ड्स द हेल्दी साइड, चेहरा हेल्दी साइड की तरफ खिंच जाता है। फेशियल असिमेट्री हो जाती है क्योंकि अफेक्टेड साइड वीक होती है। ये इस तरह से मसल जो होते हैं इस साइड के मसल ये अनअफेक्टेड होते हैं, इसलिए ड्यू टू द वीकनेस ऑन द अफेक्टेड साइड इस तरह के जो मसल होते हैं ये चेहरे को इस तरह से इस साइड खींच लेते हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ द लेबियल इज़ ऑल्सो इम्पेयर्ड, लेबियल साउंड बोलने में मुश्किल हो जाती है। होठों के बीच से हवा निकलती है। पी और बी साउंड इस तरह के साउंड नहीं बोल पाता है, तब उसके होठों के बीच से हवा निकल जाती है। लॉस ऑफ द व्रिंकल्स ऑफ द चिन, चिन के साइड व्रिंकलिंग जो होती है वो अफेक्टेड साइड नहीं होती है। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हम लोग पेशेंट में देख सकते हैं इन केस ऑफ द बेल्स पल्सी। इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल एवेलुएशन, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं और फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ इमेजिंग स्टडी,
MRI and CT scan is done to rule out other causes such as tumor और stroke. Other causes को rule out करने के लिए MRI और CT scan करवाते हैं. Electromyography can assess the severity and prognosis of the nerve damage. नर्व कितनी डैमेज हो गई है वो देखने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जाती है. ब्लड टेस्ट टू चेक द अंडरलाइंग इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून कंडीशन. अगर कोई इन्फेक्शन है या ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गया है वो चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं. बट मोस्टली क्लिनिकल इवेल्युएशन से पता चलता है बिकॉज देर इज़ अ वीकनेस ऑन द अफेक्टेड साइड. ट्रीटमेंट मेडिकेशन corticosteroids such as prednisone to reduce the inflammation and the swelling. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडनिसोन दिए जाते हैं टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम किया जा सके. ये मेडिकेशन अर्ली स्टेज में लेना ज़रूरी होता है ताकि नर्व डैमेज को कम किया जा सके. एंटीवायरल मेडिकेशन इफ़ द वायरल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड दो द बेनिफिट इज़ डिबेटेड. अगर वायरल इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जाए तो एंटीवायरल मेडिकेशन दिए जाते हैं. एनाल्जेसिक फॉर द रिडक्शन ऑफ द पेन. अगर दर्द हो रहा हो तो एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं. पेन को कंट्रोल करने के लिए सिंपल पेन किलर जैसे पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन दिए जाते हैं. फिजिकल थेरेपी टू हेल्प मेंटेन द फेशियल मसल टोन एंड प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर. फेशियल मसल के टोन को मेंटेन करने के लिए और कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आपको फेशियल एक्सरसाइजेज सिखाते हैं जो मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं. आई केयर प्रोटेक्टिंग द आई ऑन द अफेक्टेड साइड एज द आईलिड क्लोजर मे बी इनकम्प्लीट. अफेक्टेड साइड की आँख को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है क्योंकि आईलिड क्लोजर इनकम्प्लीट हो सकता है. आई ड्रॉप्स या आई पैच यूज़ किया जाता है ताकि आँख ड्राई और डैमेज ना हो. बेल्स पाल्सी के केस में फिजियोथेरेपी में नर्व स्टिमुलेशन भी किया जाता है. अफेक्टेड साइड के मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि उनकी फंक्शनल प्रॉपर्टी को प्रिजर्व किया जा सके. फेशियल एक्सरसाइजेज इज़ ऑल्सो टॉट टू द पेशेंट. जहाँ पर पेशेंट को फेशियल मसल यूज़ करने में दिक्कत आती है वहाँ पर पेशेंट को सिखाया जाता है कि उस मसल को असिस्ट करें. यानी अगर पेशेंट को इस तरह से आईब्रोज़ को ऊपर उठाना है तो पेशेंट अपना हाथ लेके या थेरेपिस्ट की मदद से इस तरह से इस आईब्रोज़ को ऊपर उठा सकता है. सेम वे अगर आँख बंद करने में परेशानी हो तो पेशेंट को आँख बंद करने के लिए इस तरह से अपने हाथों से आँख बंद करने के लिए कहा जाता है और अनअफेक्टेड साइड पर रेजिस्टेंस दिया जाता है ताकि जो अफेक्टेड साइड के मसल हो वो भी कहीं ना कहीं वर्क हो सके. इस पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.